सबसे पहले तो हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार जिनके आर्य विनय में हम शासित होने का प्रयास कर रहे हैं और इस आर्य विनय में जो शासित हो चुके हैं और जो हो रहे, ऐसे तीन रत्नों को बुद्ध धम्म संघ इन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपाध्याय जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। अपने सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद देता हूँ। आज उपवसत है और आज के बाद से कम 10 दिनों के लिए हम लोग कई सारे लोग आमने सामने मिलने ही वाले हैं। आमने सामने धर्म चर्चा होने वाली है क्योंकि काफी बुद्धिजीवी भिक्षु जो बुद्ध शासन को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, बुद्ध शासन में उत्पन्न होना ये बात अलग हो जाती है, बुद्ध शासन के प्रति एक समझ होना ये बात भी अलग हो जाती है। और इस बुद्ध शासन में किस प्रकार से धारण कर रहे हैं धर्म को, क्योंकि इस बुद्ध शासन को बहुत ही विभिन्न विभिन्न पर्यायों से समझा जा सकता है और उसको समझने में बड़ा 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 एक सुंदर सुखद भी होता है, आनंद भी होता है। इसलिए भिक्षु संघ है। अगर किसी व्यक्ति को एक प्रकार से या एक भिक्षु से एक भिक्षुनी से नहीं समझता तो किसी को उसी चीज को भिन्न प्रकार से भी समझ सकते हैं किसी भिन्न भिक्षु के पास। तो कुछ कुछ एक धर्म लालसा भी होती है, एक प्रज्ञा के स्तर पर भगवान के ऊपर जो श्रद्धा रहती है, उनकी लोक विदु जो उनकी भूरी पहिया जो है, सब कहते हैं भूरी पहिया, तो जो भूरी पहिया को भी देखता है। इसमें हम देखते हैं कि राजा मिनांडर मिलिंद राजा एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछना, और जब भंते समझाते भी थे तो कितना प्यारा कहता था कि भंते मैं नहीं समझा और भिन्न प्रकार समझाइए, फिर एक ही चीज को कितने भिन्न भिन्न प्रकार से समझे। तो ये भगवान का शासन है और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये प्रज्ञा का शासन है, इसे प्रज्ञा से ही पार किया जा सकता है। श्रद्धावान इंसान को भी प्रज्ञा से पार करना पड़ता है, वीर्यवान इंसान को भी प्रज्ञा से पार करना पड़ता है। भले ही भगवान ने कहा है श्रद्धा या धरती ओघंग, कि श्रद्धा से बाढ़ पूरी की जा सकती है, पर इसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं, तो श्रद्धा से बाकी चीजें पार करता है, बाकी चीजें बढ़ाता है, पर अल्टीमेटली श्रद्धावान को भी प्रज्ञा उत्पन्न करती है। अगर प्रज्ञा उत्पन्न नहीं कर रहा है वो, तो उसका संसार का चक्र क्या होता जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है और बढ़ते ही जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए होता है जो रास्ता बहुत छोटा होते जाता है, क्योंकि शील समाधि भगवान के पहले भी थी, भगवान ने जो दिया प्रज्ञा दी, तो प्रज्ञा से ही अपने शीलों को संभालता है, प्रज्ञा से अपनी समाधि समाधि को संभालता है, और प्रज्ञा से ही अपने सारे भाव बंधनों को, रिश्तों को, नातों को या भिन्न भिन्न प्रकार जो बंधन उसने बांध के रखा है वो प्रज्ञा से काटता है। इससे प्रज्ञा आवश्यक है। तो उसी प्रकार मैंने कहा कि प्रज्ञा शील संभालता है, तो उसी शीलों में, क्योंकि आप सभी ने अष्टशील लिए हैं, रूपोसत रखे हैं, रूपोसत में एक बड़ा महत्वपूर्ण शील है आहार का शील, और बड़ा समस्यात्मक भी होता है, विशेष रूप से जो शुरुआत में उसे धारण करने के शुरू करते हैं और फिर आगे जाके भिन्न कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। जो अपने शीलों को संभालना चाहता है उसको समस्या उत्पन्न होंगी ही होंगी, भले साधारणतः या आर्चित आप सबको बताए गए, पर जैसे जैसे आप आठ शीलों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो आपको कई सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे ही। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रश्न उत्पन्न हो। अगर शील पालन करते प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो एक तो आप बहुत ज्यादा प्रज्ञावान है ना, या फिर आपको कल्याण मित्र है जो आपको गाइड कर रहा है, नहीं तो आप शील ढंग से पालन नहीं कर रहे। ये तीन संभावनाएं मौजूद है, पर प्रश्न उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि होते ही प्रश्न उत्पन्न सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होते। भगवान के समय में वह अनाथ पिंडिका, और जब भगवान ने अनाथ पिंडिका से पूछा कि अनाथ पिंडिका तुम कोई सवाल नहीं पूछते, तो क्या कह रहा है कि भगवान ऐसा नहीं कि मुझ भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, मुझे भी प्रश्न उत्पन्न होते, क्योंकि भगवान का शासन है, प्रज्ञा का शासन है, तो उससे भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पर देखिए भगवान की श्रद्धा कैसे है कि भगवान मुझे इतना विश्वास है कि मैं भले ही प्रश्न उत्पन्न हो जाऊंगा और मैं थोड़ा मिनट रुक जाऊंगा, थोड़ा समय रुक जाऊंगा, तो थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाएगा, वो मेरा प्रश्न का समाधान हो जाएगा, कि भगवान का धर्म स्वीकार है। पर आज हमारी देशना इस प्रकार से उपलब्ध नहीं है, कि भगवान की देशना ही ऐसे सुव्याख्यात देशना हुआ करती थी, जिसके कारण उस समय के लोगों में विमल चक्षु उत्पन्न होते थे। पर हमारी देशना में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम इधर दे रहे और लोगों में विमल चक्षु उत्पन्न हो, तो इसका हम उतना सुव्याख्यात बता नहीं पाते हैं। एक एक शब्दों में अर्थ और व्यंजनों के साथ समझाना, क्योंकि बहुत प्रज्ञा चाहिए थी किसी बात को समझने के लिए, अर्थ और व्यंजनों को समझने के लिए बहुत 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 विशाल प्रज्ञा होती है। तो हम जो, तो हमारे देशना में तो आपको प्रश्न उत्पन्न होने ही चाहिए। तो अब सही मायने में देशना दी जा रही है कि हम भिक्षुओं को भी, हमें भी कई सारे प्रश्न रहते हैं। अगर अभी हम लोग साथ रह रहे थे यहाँ पे, तो बंदे परमानंद और हमारे ही रोज कितने लंबे लंबे गंभीर गंभीर डिबेट होते थे। अभी जस्ट कल हम एक उपास्य के आते गए, तो कम से कम 2-3 घंटे तो हमारा डिबेट ही चलता है,
क्योंकि ये एक शासन ही ऐसा है, जब तक इसके डेप्थ नहीं उतरेगी, आप जब जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न उत्पन्न होंगे, चाहे समाधि को लेके हो, शीलों को भी लेके क्या होते हैं प्रश्न। तो उसमें से एक शील है आहार का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शील है। क्योंकि आहार के विषय में कई जगहों पे अलग अलग बातें कही गई है, पर जब भी निर्वाण के रास्ते की बात की जाती है कि निर्वाण का रास्ता क्या है, निर्वाण के रास्ते में किस प्रकार का संवर करना पड़ता है, अर्थात अपने आप को किस किन किन बातों से बचाना पड़ता है, तो एक बात हमेशा उसमें आती है, दो बातें तो हमेशा आती है। एक तो इंद्रियों का संयम, एक तो आहार का संयम। इवन धम्मपद की 6वीं गाथा में कहा गया, सुभानुपस्थित इंद्रियसु असवितं भोजनानि चामन्ते उचितं हिनवीर्यं तं पसहति मारो वातो दुःखं दुःखं। अर्थात कि इंद्रियों का संयम और भोजन की मात्रा जान के खाना, ये बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप एक कमजोर वृक्ष बन जाते। अब कमजोर वृक्ष कैसा होता है, कमजोर वृक्ष कितना ही बड़ा क्यों ना, कितना भी विशाल, कितना भी अच्छा फल उस पे क्यों ना आता हो, तो अगर वो वृक्ष कमजोर है ना, तो ना उसके फलों की गारंटी है, ना उसके अस्तित्व की। कितने भी अच्छे फल क्यों देता हो, पर आज देगा, पर एक तूफान आने दो, एक तूफान आ गया ना, वो फल, वो पूरा जो पेड़ है गिर जाएगा, और फिर वो जो फल दे रहा था वो फल भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए पेड़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मजबूत होना आवश्यक है, जड़ें मजबूत होना आवश्यक है। तो इसका भोजन पे संयम नहीं, उसका इंद्रियों पे भी संयम नहीं हो सकता, और इंद्रियों पे संयम नहीं होगा तो वो कमजोर वृक्ष की भांति बन जाता है कि आया और गिर गया। अब ये इसका उपमा मतलब क्या है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक हवा आई और गिर गया पेड़, तो इसको संसारी जीवन में क्या समझे, तो संसारी जीवन में उसे ऐसा समझता है कि जैसे भी कोई आपदा आ गई तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वो हार मान लेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी भी उसमें अलाली आ गई, थोड़ी सी भी उसमें आलस से आ गया, ये किसी ने बहका दिया, किसी ने डुबा दिया, तुरंत क्या हो जाता है, वो बहक जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, अपने पैसों का लालच दे दिया, या आंखों के सामने कोई अच्छी चीज दिख गया, तो तुरंत क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग ठीक है नहीं, आंखों के सामने मोमोज दिख गए तो तुरंत क्या हो जाएंगे, अरे शीली तो है, थोड़ा बाद में देख लेंगे। भोजन में संयम नहीं होता है इसका, तो इंद्रियों में संयम हो नहीं पाता है, तो तुरंत क्या होता है, बहक जाता है, देख लेंगे। तो इसलिए भी भोजन की मात्रा पे संयम होना बहुत जरूरी, कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, है ना। हाँ, पर किसी की श्रद्धा के लिए, किसी की आस्था के लिए कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। नहीं देख सकता, और ऐसा होता भी है। जो जिसका भोजन पे संयम नहीं हो, झूठ भी बोल सकता है, जिसका भोजन पे संयम नहीं हो, किसी को भी ठग भी सकता है, गलत काम भी कर सकता है, इसलिए भोजन पे संयम होना बहुत आवश्यक। तो ये भोजन पे संयम, तो अभी अगर आप देखते हैं तो जब कोई सामने बनता है, अर्थात चिवर जब लेता है, नया नया जब होता है सामने बनता है, तो सामने बनने के बाद उसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तभी, कि एक नाम की, दो नाम की, तीन नाम की, चार नाम की, पांच नाम की, ऐसे 6 नाम की, जब 10 चीजें पूछ जाती है एक नाम की, मतलब ऐसी वो क्या एक बात है जिसमें सभी कुछ आ जाता है, तो शामिल को पूछा जाता है। तो शामिल को पता नहीं होता तो उसे गुरु बताता भी है कि सभ्य सत्ता आठ, उत्तर ही बताता है, तो समझाता भी है। तो सबसे पहला प्रश्न अर्थात जब वो सिखाना शुरू होता है, सबसे पहले उसे आहार से सिखाना शुरू करते हैं। एक नाम की सभ्य सत्ता आहार का अर्थात वो एक नाम की क्या है, वो एक नाम में क्या समझ आता सब कुछ। वो कहता है कि सभी प्राणी जो भी आज स्थिति है, स्थिति को प्राप्त है, अर्थात उसका अस्तित्व है, वो सभी कुछ काय पर निर्भर है, आहार पर निर्भर। फिर उसको आहार समझा जाता है। तो आहार भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आहार होते हैं। जो शासन में 4 प्रकार के आहार पाए जाते हैं। सबसे पहला कवलिकारो आहार, ठीक है। फिर दूसरा आहार होता है स्पर्श आहार, तीसरा होता है मनोसंचेतना आहार, और चौथा होता है विज्ञान आहार। ये 4 तरह के आहार होते हैं। ये 4 तरह के आहार हर चीज को किसी न किसी आहार मिलते ही भूज गए अस्तित्व में। अब कवलिकारो आहार मतलब चबा के खाने वाली चीज, उसे कहते हैं कवलिकारो। घास घास कवलिक मतलब आहार आहार बना के खाता है, चबा चबा के खाता है, उसे कवलिकारो आहार कहते हैं। जितने भी जो प्राणी है जो उससे अगर खा जाता है वो सभी कवलिकारो आहार में आता है, चबा के खाने। तो ये जो कवलिक आहार है इससे क्या होता है, रूप, जितना भी जो रूप है हमारा, ये शरीर को क्या मिलता है, ये आधारशिला मिलती है। ये जो शरीर है इसी कवलिकारो आहार पे क्या है, स्थित है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा आहार कौन सा है, मन सचेत, दूसरा आहार कौन सा है, मन सचेतना आहार, स्पर्श आहार, सॉरी क्या है, स्पर्श आहार। स्पर्श आहार मतलब क्या होता है, ये टच। तो ये बॉडी का टच होता है क्या, टच भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये आंखों से मैं तो रूप देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है,
टच हो रहा है। जीभ पे कुछ अच्छा मस्त मिल जाए तो भी, कोई भी मिले वो भी क्या है, टच है। कानों में कोई शब्द आए तो ये भी क्या है, टच है। तो ये जो स्पर्श से जो उत्पन्न हो रहा है, स्पर्श है चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, स्पर्श है सोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, स्पर्श जीवा विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे चेतना उत्पन्न होना, यहाँ पे फील करना, तो जो स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श भी क्या होता है, आहार। फिर होता है एक मन सचेतना आहार, अर्थात कि जो जिससे चेतना उत्पन्न होती है ये करने की वो करने की, चेतना के साथ वो होता है। और चौथा होता है विज्ञान, अर्थात कॉन्शियसनेस, आपका मन, ये चार प्रकार के। तो इस आहार के बारे में कितना सुंदर भगवान ने उपमा दिया है। सबसे पहले जो कवली कहा, इसमें तो बहुत ही खतरनाक उपमा दिया बुद्ध ने। ऑफकोर्स भगवान बुद्ध, उनकी उपमा देने की मुझे बहुत पसंद है। जब बुद्ध किसी चीज के लिए उपमा देते हैं ना, इतना सबसे सरल होता है, पहले नहीं होती है, और इतना सुंदर, इतना अद्भुत। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप बुद्ध शासन में और वो भगवान की जब तक प्रज्ञा का स्पर्श नहीं होता ना, क्योंकि भगवान को उनके प्रज्ञा से ही जाना जा सकता है कि सही में कितने अद्भुत भगवान रहे। वो प्रज्ञा, अरे उनकी अद्भुत उपमाएं वगैरह वहां पर। अभी कल ही हम यश बंदे और बंदे पूर्ण बंदे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनके बिहार में, तो ऐसा ही टॉपिक निकला कि आपको बुद्ध क्यों पसंद है, बुद्ध की बातें आपको क्यों अच्छी लगती है। तो इसमें इतना प्यारा बताया बंदे बंदे पूर्ण जी ने, बंदे पूर्ण जी ने बोला कि बुद्ध को आप सिर्फ सिद्धार्थ गौतम के आधार पर जान नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपने उनकी ये लाइफ पढ़ ली, सिद्धार्थ गौतम ने ये प्रवचन दिए, भगवान नहीं आया, इसके आधारों पर नहीं। जब आप भगवान बुद्ध की जातक की कथाएं पढ़ती है, अर्थात पूर्व जन्मों की जब कथाएं पढ़ती है, और वहां पे उन्होंने अर्थात बोधिसत्व अवस्था में होते हुए भी किस प्रकार से अपने पारमिता पूरी की, किस प्रकार से जीवन में शीलों को स्थान दिया, शीलों को टूटने नहीं दिया, समाधि। किसी किसी जन्म में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे ध्यान साधना लगाने के लिए समय नहीं मिलता था, मैं ब्रह्म विहार करता। किस किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने वो जातकों में अपनी प्रज्ञा से दूसरों के दुख को दूर किया। तो बुद्ध की अवस्था, जब सिद्धार्थ जब बोधिसत्व की अवस्था में होते थे, जो की करुणा थी, जो समर्पण था, वो भगवान के देखे लायक है। दूसरी बात बनते पूर्ण ने इतनी प्यारी बात बोली कि भगवान की करुणा, उन्होंने भगवान ने करुणा को जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार समझा, जिस प्रकार करुणा, हमें तो भगवान की प्रज्ञा आकर्षित करती है, पर बनते पूर्ण को भगवान की करुणा जो करुणा था कि कुछ चल के जाएंगे हर एक के पास, तो कितने तरीके से भगवान को जाना जा सकता। और पर उसके लिए आपको खुद को भगवान की करुणा भी जाननी है, तो आपको प्रज्ञान होना पड़ेगा। अगर आप प्रज्ञावान है तो भगवान की करुणा नहीं जान पाएंगे। उदाहरणार्थ जब जैसे कि देखिए, अगर भगवान कैसे जा रहा है, कोई कोई गरीब वगैरह, एक जिस पर उदाहरण मिलता है कि एक जगह पे वो क्या था कि दो पति पत्नी एकदम कूड़े से निकाल के खा रहे थे, तो है ना, तो वहां पे क्या कर दिए, भगवान मुस्का दिए। तो कई लोग को लग सकता है अरे भगवान गरीबों पे हंस रहे, तो प्रज्ञावान नहीं होगा, इसलिए भगवान इस मुस्कान में समझ नहीं पाया। अभी एक बार मागंदनिया, जब मागंदनिया टोच के बोले तो भगवान ने, बाकी के सब टोच के बोलना है ना वो, तो भगवान ने क्या बोला था मागंदनिया को, मागंदनिया के माता पिता को, मुझे माँ की कन्या नहीं लुभा पाई, विश्व की सबसे सुंदर कन्या तो तेरी बेटी क्या है। दूसरे लगेंगे अरे भगवान ने टोच के बोलते हैं, पर जो प्रज्ञा से देखता है वो देखता है कि इसमें भी भगवान की करुणा ही, और वो प्रज्ञा वहां तक पहुंचना पड़ता है। उसी प्रकार एक समय पे जब भगवान बुद्ध ने, सब बोधि राजकुमार ने जब भगवान को बुलाया था, तो वो भगवान बुद्ध कालीन पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान बस आनंद को देखे और आनंद में कालीन हटा दिया। अब वो बात समझी नहीं हमको। जब हमारी प्रज्ञा उतनी अच्छी हुई तब जाके हम लोग बात समझे। तो भगवान की कई सारी बातों को समझने के लिए प्रज्ञा लगती है, क्योंकि भगवान लीला नहीं करते जो आप समझ नहीं पाओगे हमेशा। भगवान प्रज्ञा से, आपको ऐसा प्रज्ञा होना पड़ेगा। तो ये भगवान के शासन में आए हूँ और आपने भगवान की सुंदरता नहीं देखी, प्रज्ञा वाली सुंदरता, तो कुछ नहीं है शासन में। क्योंकि मतलब फिर आप जो चीज कर रहे हो वो बाकी धर्म में आपको मिल सकता है ना, लीला वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। पर भगवान के शासन में जो प्रज्ञा जो शासन है इतना सुंदर, वो जानो, वो अद्भुत शासन है। और वो कैसे मिलेगा, काले न धम्म साचा, काले न धम्म सा, समय समय पे धर्म श्रवण और समय समय पे धर्म चर्चा। कहीं भी जाते हो धर्म चर्चा करो, जैसे कि हम लोग आ ही रहे बहुत जगह, जो लोग नहीं आ पा रहे वो पापी लोग होंगे, है कि नहीं। मजाक किया मैं तो जिनका मत लेना बाबा पर प्रयास करो, क्योंकि इतने महान महान भिक्षु क्या है आ रहे हैं। बंदे यश, बंदे गुणानंद, भिक्षु सीरीज के लिए आभार करो। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कितनी धर्म चर्चा होगी। और बनते यश तो इतने प्यारे कि बोलते रहते वो है कि नहीं। अभी कल ही हम गए थे, कहानी पे कहानी, ये की भंते जी की बात, भगवान की वो बात, भगवान की वो बात, भंते गुणानंद जी, अरे
भगत ने गुरु जी के साथ अब बैठे तो इतना रेफरेंस के साथ इतना अद्भुत अद्भुत बातें बताते कि क्या बताते। कल भी हम चर्चा की, उस दिन भी जब हम लोग क्लास के साथ में बैठ के आ रहे थे तो जो बच्चे हमारे साथ थे उन्होंने देखा, इतनी प्यारी चर्चा चर्चा क्या बताते। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ना मत किसी भिक्षु को। वो जितने भी लोग आ रहे हो बुद्ध गया में, वो सभी किसी ना किसी भिक्षु के पीछे लगे रहना। सर दो 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 कदम के दूरी पे की आवाज सुना जाए, खुद भी बोल रहे हो तुम क्या बता रहे, क्या बता रहे, क्या बता रहे। हमारे ऐसे तो थे, जब भी दो भिक्षु चर्चा करते हुए दिखे धर्म की, तुरंत जाके पूछते थे क्या चर्चा चालू है। भगवान के समय में भगवान की, अरे भिक्षु क्या चर्चा शुरू। आज के बारे महिला गोल पंगत मार के बैठे थे बातें करने, तो हम पूछते अरे कौन सा विषय शुरू है, क्या बात शुरू है। तो ऐसे जब आप बौद्ध क्या में सब मतलब आएंगे तो ये आदत हैबिट रखना, ये देखने गए वो देखने गए ना, नहीं नहीं नहीं। हर एक किसी न किसी एक भिक्षु के पीछे, आज बनते शिवली के पीछे तो कल बनते गुणानंद जी के पीछे, फिर परसों बनते यश के पीछे। पर हमेशा ऐसा नहीं कि नहीं मुझे बंदे गुणानंद जी पसंद है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट बोलते हैं तो मैं बंदे गुणानंद जी के पास ही रहूंगा, या बंदे शिवली काफी यंग है उनके पीछे रहूंगा, बंदे यश काफी हंसमुख है तो उनके पीछे रहूंगा। ऐसा नहीं, तीनों विषय तुम्हें एक जगह पे मिल रहे हैं तो एक दिन इसके पीछे दूसरे दिन उसके पीछे। जगह देखने से ज्यादा उन जगहों पे जो आपकी यादें बनेंगी, जो संस्कार बनेंगे, वो आहार लेना है। धर्म का आहार आपको लेना है उनके पास से, नैनों का आहार नहीं लेना है। भाई देखने जा रहे हैं बुद्ध के आना, हाँ वो नहीं, मैंने इनके साथ देखने जा रहे हैं, इनके द्वारा देखने जा रहे हैं, इनके चश्मों से, इनके ऐनक से हम देखने जा रहे हैं। आप लोग हमारे ऐनकों से देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, आकर खुद देखने के लिए नहीं आ रहे कि भाई जिंदगी में भी देखा नहीं, बुद्ध का जाके देखूंगा, नहीं। वो इमारत की सी कोई कीमत नहीं जब तक वहां पे जाके आपको निर्वेद प्राप्त होना। ब्रह्मजात सूत्र में भी, सॉरी, महापद निब्बान सूत्र में भगवान क्या बोलते हैं, किन स्थानों पे आके श्रद्धावान उपासक को निर्वेद प्राप्त होगा वो उनके लिए कल्याणकारी है। ये तीर्थ से ऐसा नहीं कि तीर्थ हो गए तो सारे पाप भी आपके धुल गए, हाँ, ये पाप धुलने वाली बात ही नहीं इसमें। इन तीर्थों में, इन तीर्थों में जो बात है निर्वेद प्राप्त होना चाहिए आपको जाकर। और निर्वेद कैसे होगा, जब उन स्थानों का इंपॉर्टेंस विश्व के मुंह से वो गंभीरता में जब आपको लेके जाएंगे, तो उसके लिए आप आ रहे हैं। फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए आ रहे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आहार लेने के लिए, धर्म का आहार लेने के लिए आ रहे हैं, तो कबली कारो आहार करता में। तो भी आहार में यहाँ पे जंग, तो याद रखना कि आहार कैसा होना चाहिए। तो जो चबा चबा के खाते या था ना, जो चीज आप खाते जो पसंद है आपको, तो भगवान इतना प्यारा बताते उपमा, ये समझ जाओ। रेगिस्तान में पति पत्नी और बेटा फंसे हैं, चल चल के रेगिस्तान पार कर रहे हैं, पर बहुत प्यास है, बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है और बहुत भूख लगी है। तब माता पिता के मन में आया कि बहुत भूख लगी है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो मन में ख्याल आता है कि यार बेटा है, छोटा है, क्यों ना इसी को मार के खा ले। ऐसा मन में आ सकता क्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का विचार मन में आ सकता है। पर समझ जाओ, बच्चा कमजोर होने के कारण उसकी मौत पहले ही हो जाए वहीं पे, है ना। और उनको भी क्या लगी है, बहुत भूख लगी है। तो बच्चे के, वो जो बच्चा उनका जो मर गया इकलौता, वो जो उसी को बेचारे उसका ही मांस कैसे ना कैसे वो लोग काट के वगैरह खा, क्योंकि बच्चा मर गया है तो उसी का मांस क्या कर रहे हैं, वो लोग काट के खा रहे हैं। बकरा जितना भी वगैरह उतना काट काट के खा रहा है, उसी पे अपना वो समय बिता के रेगिस्तान से निकल जाते हैं। पर यही बोलते बोलते होते होते व्याकुलता में, पीड़ा में रो रहे हैं कि हमारा इकलौता बेटा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और ऐसा करके बच्चे, उस बच्चे का मांस कैसे कैसे खा के निकल जाते हैं। अभी आप ही पूछिए, तो माता पिता जिन्होंने उस बच्चे का मांस खाया, अपने ही बेटे का मांस खाया, बताओ क्या बड़े चाव से खाया होगा, हाँ, रस ले लेके खाया होगा, या ज्यादा खाया होगा कि नहीं ज्यादा खाना है मेरे को? कितना विचार कर करके उस आहार के प्रति कितना निर्वेद भाव करके खाया होगा हम लोगों ने, कि सिर्फ जिंदा रहना इतना ही। पर सोचो कैसा मन होगा। भगवान कहते हैं वैसा ही मन आपका ये नॉर्मल भोजन को लेके होना चाहिए। स्पेशली उपोषद जब धारण कर रहे हैं, उपोषद के दिन तो भी ऐसा नहीं कि भाई क्या खाना है, ये जूस पीना है, वो जूस पीना है, ये खाना है, दोपहर तो ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, नहीं। क्योंकि उपोषद धारण करना मतलब क्या जाता है, आर्य जीवन। कितना प्यारा का है। जब विशाखा को भगवान बताते तो क्या कहते विशाखा को, विशाखा तो आर्य समान बोध कर रही थी नहीं, जैसे वो आर्य लोग धर्म का पालन करते हैं, वो आर्य लोग जैसा जीवन बिताते हैं, वैसा तो बिता रहे हो कि नहीं बिता रहे हो। तो इस प्रकार से आहार को भी लेके, इसलिए अपने बेटे का मांस खा रहे हो, अपने बच्चों का मांस खा रहे हो, वैसा वो लोग खाना खाते हुए उस दिन तो भी ऐसा भाव आहार के प्रति आपको होना चाहिए। तो ये होता है कवली का। फिर दूसरा होता है स्पर्श आहार, अर्थात कहीं भी जाओ तो आंखें खुली होती है, आंखों से कोई रूप नहीं, या कोई अच्छा किसी लड़की का लड़के का स्पर्श हो जाए, ठंडी ठंडी मस्त गरम गरम हवा। अभी कई लोग को लग रहा होगा एसी मस्त चाहिए, अभी मस्त वीआईपी सर्विस मिल रही है, अच्छे होटल बुक्स किए हैं, है ना,
बस में अच्छा ठंडी, फिर वहां पे वो तकलीफ जा रही है, तो फिर बोलोगे संदेश जी आपने इतना पैसा लिया और अब ऐसा हमको बराबर नहीं। ये गलत बात है कि जिस चीज के लिए आया था, जिस जो आहार लेने के लिए आया था वो आहार छूट जाएगा, और किस दूसरे आहार के पीछे, स्पर्श आहार के पीछे लग गया, ऐसा नहीं। स्पर्श के आहार के प्रति भगवान पता है कैसा कहते हैं? भगवान कैसे, मतलब एक गाय है, क्या कहते हैं कि एक गाय है, और उस गाय की जो पूरी चमड़ी है ऊपर की पूरी निकली हुई है, गाय की पूरी चमड़ी का ऊपर की निकली हुई है, तो वो गाय अगर दीवार से टेकती है, क्या टेकती को हिंदी में टेकती बोलते हैं, ये मराठी है, तो अगर वो गाय उसका मांस पूरा निकला हुआ है ऊपर का, पूरी चमड़ी निकली हुई है और दीवार से टेकती है, तो दीवार के कीड़े उसके मांस उसको काटना शुरू कर देते हैं। पेड़ से टेकती है तो पेड़ के कीड़े उसके मांस को काटना शुरू कर देते हैं। पानी में है तो पानी से कहीं भी जाए उसके मांस पे धूल बैठेंगे, कीड़े बैठेंगे, कितना खतरनाक अनुभव होगा, विचार करो। भगवान बुद्ध बताते हैं बस ये स्पर्श है, आंखों से देख लिया आक्रमण, कोई हो गया आक्रमण, इतना सावधानी से रहना पड़ता है स्पर्शाहार से, इतना सावधानी से, क्योंकि काटता ही स्पर्शाहार आप कुछ ना कुछ आकर्षित करता है। मैं भी किसी को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरे वचन भी किसी ना किसी को आकर्षित कर रहे होंगे, पर पता होना चाहिए कि ये आहार किस लिए ले रहा हूँ। तो ये भी एक होता है स्पर्शाहार। फिर तीसरा क्या है? मन सचेतना आहार। तो मन सचेतना आहार के ऊपर भगवान ने इतना प्यारा उपमा दिया है कि मुझे याद नहीं रहता ना। तो मन सचेतना के ऊपर बोला है कि एक गड्ढा है, एक आग का एक गड्ढा है, उसमें बहुत कोयला भर दिया गया, आग भरा के भरी हुई है, आग रखी है, पूरी आग रखी है, उसमें पूरी आग है, और किसी को जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा अच्छी थी, सुख चाहिए अपने जीवन में, दुख नहीं चाहिए। क्या बताओ उस आग के गड्ढे में कूदेगा वो? कूदने वाला बिल्कुल नहीं कूदने वाला। पर कोई तो बलवान इंसान है और उस गड्ढे के और घिसते घिसते लेके जाए, तो उसके मन में उस समय क्या चलता रहेगा कि जैसे तैसे बच जाओ, बस बच जाओ, बस कैसे बचने के चांस नहीं है, कोई बोलेगा बच जाओ, कैसे ना कैसे बच जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बस मन में जब भी कोई चेतना है तो बस यही चेतना है कि इनसे बचे रहो। इस हमारे जो विषय है, इंद्रिय के जो 5 विषय है, जो गंदी बातें हैं, बुरे लोग है या बुरे विषय है आपके, या बुरा स्पर्श है, बुरे शब्द है, इनसे दूर रहो, बस बचते रहो इनसे। ऐसे ही बचते रहने का भाव मन में लगा रहे जिसमें कि वो जो जिस व्यक्ति को आग के गड्ढे में खींच के लेके जा रहा है, तो बस उसके मन में और कोई विचार नहीं है, बस बचू बचू बचू, ऐसा बचने का ही विचार उसके मन में लगा होना चाहिए। संसार में जीने वाले जिसके मन में विचार उत्पन्न होता है। और फिर चौथा होता है विज्ञान आहार। तो विज्ञान आहार के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं जिस प्रकार से एक अपराधी को पकड़ के लाया जाता है, और अपराधी को पकड़ के लाए और महाराजा बताते हैं, पूछते क्या क्या चोरी किया, और महाराज कहते कि इसको सुबह 100 भाले मारो, 100 भाले मार जाते हैं। फिर आते हैं वो जिन्होंने मारा, बोलते महाराज पूछते जिंदा है क्या, कहते जिंदा है, तो फिर जाओ दोपहर को फिर 100 भाले मारो। फिर शाम में आता है, फिर कहते जिंदा है क्या, फिर शाम में 100 भाले मारो। इस प्रकार भाले जितना इंसान घायल होता है कि हर एक भाले से एक तीर अगर एक ही भाला लग जाए तो कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, कितना घायल होता है, कितना रक्त बहता है। भगवान बुद्ध कहते इसी प्रकार जितनी बार किसी विषय को लेकर आपको मन उत्पन्न होता है, जैसे आपके जीवन को भाला मार रहा है, कितना कष्ट, तो इसी प्रकार जैसा भाला मार रहे उस प्रकार दुख होता है वो जानो, और इन आहारों से बचो। इन आहारों से बचो तो कैसे बचोगे? संवर से। वो संवर कैसा होगा कि मैं जो आहार ले रहा हूँ, चाहे वो मन का आहार हो, चाहे शरीर का आहार हो, चाहे ये पंच इंद्रियों का आहार हो, ये आहार मैं किस लिए ले रहा हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी आप बौद्ध गया के टूर में आएंगे तो उसी में आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, सेल्फ लेने के लिए आया हूँ या सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, आपको सिर्फ नैन सिर्फ लेने के लिए आया हूँ क्या? नहीं, ये चीज देख के मुझे निर्भर उत्पन्न होना चाहिए। तो ये जो चीज जो दिख रही है, ये बौद्ध का जो मंदिर दिख रहा है, ये जो बोधि वृक्ष दिख रहा है, ये जो वाराणसी जो दिख रही है, वाराणसी का जो स्तूप दिख रहा है ना, नेपाल का जो स्तूप दिख रहा है, ये आपका के सेल्फी नहीं, बल्कि उस जमीन में मुझे अनुभव क्या बुद्ध उत्पन्न हो, वो निर्बंध मुझे उत्पन्न हो, ये आहार वहां पे आपको मिलना चाहिए। कोई किसी भी तकलीफ का जो भी तकलीफ जो होगी रास्ते में, चाहे सुबह उठने की हो या खाने की हो, मन में होना चाहिए कि मुझे तकलीफ सहन नहीं हो रही। भगवान ने 6 साल का तप इस मिट्टी पे किया, भगवान ने बचपन निकाला है, और इतनी बड़ी बोधिसत्व का संकल्प भी कितना बड़ा है, एक चक्रवाल से दूसरे चक्रवाल तक चाकू गड़े हैं, उस पर चल के पार किया है। और मुझे भगवान का जो स्तूप है, भगवान का जो स्थान है, वो देखने के लिए दुख नहीं देख पा रहा, भगवान को दुख देख रहा है। ऐसी भावना हमेशा लगे रहनी चाहिए। इस प्रकार से कीजिए,
आज का उपस्थित आप सभी का अच्छा जाए, मंगल हो, इतनी मंगल कामना करता हूँ। इतना आज के लिए काफी है। साधु।